परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से आज इस सुबह के टाइम ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से थोड़ी बात मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का 1 से लेकर 3 पद तक हमने ध्यान किया था। 1 से लेकर 4 पद तक हम देख सकता है कि मिस्र की ओर जाने वाला याकूब को कनान देश छोड़ने से पहले परमेश्वर ने दर्शन में उनसे बात कर रहा है, उसी को प्रकट कर रहा है। ये बात को हम देखता है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि परमेश्वर उनसे बोल रहा है तुम मत डर। अभी मत डरने के लिए परमेश्वर ने कुछ बातें 14 पद में वर्ष 4 में लिखा हुआ है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम आज उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय उसका 4 पद एक बार पढ़े। 4 पद में ऐसा लिखा है कि मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। नहीं डरने का 3 बातें इधर परमेश्वर याकूब को बता रहा है। हमारा परमेश्वर सिर्फ ऐसी नहीं है, हम तो क्या है मनुष्य ना, बोला डरना मत, ऐसा मत करो, ये हो नहीं होना, परंतु उसके लिए हम कुछ सॉल्यूशन नहीं कर पाता है, सिर्फ मुंह से हम बोल सकता है। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो सिर्फ मुंह से बोलने वाला नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी, उसी का समाधान भी करने वाला परमेश्वर है। 3 बात इधर हम देख सकता है। पहला बात है मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ। प्रिय याकूब, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। परमेश्वर की इससे ज़्यादा वायदा हमको क्या चाहिए? इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉमिस है क्या है? वो भी कौन है? पूरा दुनिया को रचने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है, पूरा दुनिया को अपने हाथों में रखकर संभालने वाला परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमको किसी से चीज़ से भी डरने का जरूर नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि जब याकूब पहले बार अपना घर से भागकर अपना मामा की घर जा रहा था, उसी टाइम उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय उसका 15वां पद में हम देख सकता है कि मैं तेरे संग संग रहूँगा। वो भी बहुत डर के जा रहा था, परंतु उससे बोल रहा है मैं तेरे संग संग रहूँगा। उसके बाद उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय 21 पद में हम देख सकता है कि जब मृत्यु के टाइम आगे आए, याकूब अपना बेटा यूसुफ को बुलाया है, बोल रहा है मैं अभी मरने वाला है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहने वाला है। सिर्फ हमारा भलाई के टाइम नहीं, हमारा दोस्त लोग हमारे भलाई के टाइम हमारे साथ रहता है, बुरा टाइम आ जाता है वो हमको छोड़कर चले जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं है। भजन 23 का 2 और 14 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है,
वो चरवाहा हमको अच्छी जगहों में भी लेके चले जाता है, खाने पीना कहाँ मिलता है उधर लेके चलता है, आशीष की जगह में भी हमको लेके चलता है। वो दूसरा पद में हम देख सकता है, परंतु उसका 14 पद में वर्स 4 में हम देख सकता है कि वो मृत्यु का घोर अंधेरे के द्वारा हम निकल जाता है, उसी टाइम भी परमेश्वर हमारे साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, इससे बढ़कर क्या चाहिए? अंधेरे का अनुभव, मृत्यु का अनुभव, आगे हम कैसे कहाँ जाएगा, कैसे हम चलेगा, हम नहीं जानता है, हमारा रास्ता बंद हो जाता है। उसी टाइम ये परमेश्वर ज्योति की जैसी हमको आगे चलाने के लिए अपना कंधों में उठाकर हमको चलाने वाला, हाथ पकड़कर दिखने हाथ में पकड़कर हमको चलाने वाला वो परमेश्वर है हमारे साथ। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफ परेशानी आ जाता है, हमारा माता पिता हमको छोड़ सकता है, हमारा पति हमारा पत्नी हमको छोड़ सकता है, हमारा बच्चों हमको छोड़ सकता है, हमको मदद नहीं कर पाता है, हम अकेले का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु उसी टाइम डरने का जरूर नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उससे बड़ा बात हमको क्या चाहिए? उसके बाद दूसरा पद का हम देख सकता है कि मैं तुमको उधर से वापस लेके आ जाऊंगा, मैं तुमको उधर से वापस लेके आ जाऊंगा। हम जानता है कि परमेश्वर एक प्रॉमिस कर रहा है, वो जीवन के साथ वो वापस नहीं आ पाया, परंतु कम से कम उसका डेड बॉडी तो वापस लेके आया। वो भी राजाओं का डेड बॉडी कैसे लेके जाता है, ऐसी उनका डेड बॉडी भी बहुत आदर के साथ मिस्रीम के पूरा आदर देते हुए उसको लेके आ रहा है। अब्राहम से भी कहा उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय में उसका 16 पद में, तुम्हारा संतान लोग ये जगह छोड़कर दूसरा जगह में जाएगा, परंतु मैं उधर से 14 पीढ़ी को वापस लेके आ जाऊंगा। परमेश्वर का कितना बड़ा वायदा है। अभी हम पढ़ रहा था उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय 21 पद में, जोसेफ से भी वही कहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुमको इधर से वापस लेके चले जाएगा। निर्गमन की किताब 3 अध्याय में हम देख सकता है कि मूसा से परमेश्वर कहता है, ये जातियों को, ये जनों को, मेरा बच्चों को ये मिस्री से, इजिप्ट से छुड़ाकर कनान की देश में लेके चले जाना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर एक दिन हमको भी इस दुनिया से, ये दुनिया हमारे लिए तात्काल की है, वो कुछ दिनों के लिए है, परंतु हमारा परदेशी वासी है हम इधर, परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। परमेश्वर हमको वो स्वर्ग में लेके चले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया था। जब यूहन्ना का किताब 14 अध्याय उसका 1, 2, 3 पद में हम देख सकता है कि मैं इधर से जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं जगह बनाने के लिए जा रहा हूँ। वो जगह बनाने के लिए मैं वापस आ जाऊँगा। मैं कहाँ बैठता हूँ उधर तुम भी बैठेंगे। परमेश्वर के समान हम बदल जाएगा। आज ये शरीर में तकलीफ है, परेशानी है, दर्द है, मृत्यु है, बीमारी है, सब कुछ है, परंतु वो कुछ भी नहीं है। ऐसी एक तरीका से हमारा बदलावट आकर हम परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। हमारा नागरिकता इस दुनिया का नहीं है। आज हम इंडियन नागरिकता है और हमारा सिटीजनशिप आज इंडिया का है, परंतु हम इंडिया का नहीं है, हम स्वर्ग का है। स्वर्ग की वारिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, स्वर्ग में हमको लेके चले जाएगा। कितना एक धन्य आशा है। उसके बाद बोल रहा है, तुम्हारा बेटा जोसेफ तुम्हारा आँख को बंद करेंगे। ये आँख को बंद करना मतलब यही है कि उसका मृत्यु के टाइम वो उसका आँख बंद करेंगे। हम जानता है कि 50 अध्याय उसका 1 पहला पद पे जब याकूब का मृत्यु के टाइम जोसेफ उनके पास उसी का मुंह पे गिरकर उसको इतना रोया, उसका आँख बंद कर दिया। एक आशा का बात उसने अभी तक सोचा था कि जोसेफ मरा हुआ है,
परंतु अभी उसको एक आशा दे रहा है, तुम्हारा बेटा, तुमने सोच रखा है वो मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, तुमको उसको देख पाएगा, तुम्हारा आखिरी टाइम में वो तुम्हारा साथ रहेंगे। कितना एक धन्यवाद उसने बताया है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा संग संग रहता है। इसलिए हम ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए एक विशुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, परमेश्वर को खुश करवाते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर को हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।